वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के चैनल के अंदर मैं आपको बताऊंगी स्किन टाइप के बारे में, क्योंकि अगर आप घर बैठे पार्लर कोर्स सीख रहे हैं या फिर आप पार्लर करवाने सैलून जाते हैं तो हमें पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारी स्किन कौन सी है या कस्टमर की स्किन कौन सी है, क्योंकि जब तक आप स्किन की पहचान नहीं करना जानेंगे तब तक आप एक सही फेशियल और सही प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले ये बताऊँ कि हमारी स्किन कौन कौन सी होती है। बेसिकली सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो कोर्स सीख रहे हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप सुनिए ध्यान से। फर्स्ट स्किन होती है हमारी ड्राई स्किन, सेकंड होती है ऑयली स्किन, तीसरी होती है कॉम्बिनेशन स्किन, चौथी होती है सेंसिटिव स्किन और फिफ्थ होती है हमारी नॉर्मल स्किन। ये तो हो गई स्किन के टाइप। अब स्किन में प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है जिससे हम ये पहचान करें कि ये ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ड्राई स्किन जो होती है उस स्किन पे हमेशा ड्राइनेस रहती है, तो वो सूखी सूखी रहती है, तो ज़ाहिर है उस स्किन को डलनेस प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है, क्योंकि ड्राई स्किन जो होती है वो डलनेस आती है। डलनेस आने के साथ साथ उनके फेस पे रिंकल्स भी बहुत जल्दी आते हैं। तो ड्राइनेस जिस स्किन की होगी उनके डेफिनेटली डलनेस भी आएगी और रिंकल्स भी आ जाते हैं अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं। तो डलनेस फेशियल मैंने बता दिया, ड्राई स्किन होगी तो डलनेस आएगी, ठीक है। सेकंड मैंने बताया आपको ऑयली स्किन। ऑयली स्किन की पहचान आप कैसे करेंगे? जिस भी स्किन ऑयली होगी उसके स्किन पे हमेशा पिंपल्स आते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वालों का जो रोम छिद्र होते हैं वो खुले हुए होते हैं। तो जैसे ही अगर वो किसी डस्ट में जाते हैं या कोई तला भुना कोई प्रोडक्ट खा लेते हैं, मतलब कोई भी खाना वाना खा लेते हैं, तो उस वजह से उनके क्या है फेस पे ऑयल आ जाता है और उस वजह से उनके पिंपल्स भी आ जाते हैं। तो ऑयली स्किन की पहचान ये होगी कि उस फेस पे पिंपल्स आएंगे। पिंपल्स हमेशा चेक बोन्स पे या फिर फॉरहेड पे आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑयली स्किन पे पिंपल्स आते हैं। पिंपल्स कभी कभी हमारे टीनेजर एज के अंदर भी आते हैं, क्योंकि जब उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो पिंपल्स आ जाते हैं। तो उसमें तो हम देखो अगर ना छेड़ें तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो ये एक कुछ संकेत होते हैं कि आपके पिंपल्स आएंगे और वो अपने आप चल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी टीनेजर एज जा चुकी है उसके बावजूद आपके पिंपल्स आ रहे हैं, रोज निकल रहे हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। अभी तो सिर्फ ये है कि ऑयली स्किन की पहचान आप कैसे करेंगे कि ऑयली स्किन पर हमेशा पिंपल्स आएंगे। और उसके बाद आती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब ये होता है कि वो कहीं पे तो ड्राई होती है, कहीं ऑयली होती है। मतलब हमारा जो टी जोन इलाका होता है ये तो हमारा ऑयली होता है, बाकी इलाका जो होता है वो हमारा ड्राईनेस होती है। तो इस स्किन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन वो होती है जिसको नेचुरली आपको जरा सी देर भी अगर धूप में जाएगा तो उसके स्किन पे रेडनेस आ जाएगी, और या कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करता है तो भी उसकी स्किन पे एजिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको कोई नया फेशियल भी यूज़ नहीं करता, मतलब सूट नहीं करता, और ना ही कोई नया क्रीम यूज़ सूट करती है, धूप में कहीं जाती है तो रेडनेस आ जाती है स्किन पे। तो इस तरह की स्किन जो होती है उसको हम सेंसिटिव स्किन होती है, क्योंकि हमारे पास से कई कस्टमर आते हैं जिनके हम अब थ्रेडिंग भी बनाते हैं तो धागा चलाने से ही उनकी रेडनेस आ जाती है। तो सेंसिटिव स्किन जो होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है और उनकी इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, रेडनेस बहुत जल्दी आती है। तो बेसिकली सेंसिटिव स्किन में रेडनेस आ जाती है। उसके बाद जो हमारी स्किन होती है वो नॉर्मल स्किन। आई थिंक नॉर्मल स्किन सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उस स्किन को आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, कोई भी फेशियल किट यूज़ कर सकते हो, और वो कहीं भी धूप में कहीं भी जा सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इस तरह से हमने आपको स्किन टाइप बता दिया। अब स्किन टाइप के बताया, उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से स्किन पे कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें पहचान कर सकते हैं कि ये स्किन ड्राई है, ये स्किन ऑयली है और ये सेंसिटिव है। अब अगर हमें ये जानना ज़रूरी है कि कस्टमर को हम फेशियल कर रहे हैं तो कौन कौन से फेशियल करें, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसको आप देखिए जान जाएंगे, या फिर आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है वो देखो ये है, इस टाइप का ये मैंने बनाया है, ये देखिए इस तरह का है। ये है ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन और फिर नॉर्मल स्किन।
तो जो ड्राई स्किन होती है उस पर मैंने आपको बताया डलनेस नेचुरली होगी, और डलनेस के साथ आप उस पर कौन सा फेशियल कर सकते हैं, उस पर आप फ्रूट फेशियल कर सकते हैं, चॉकलेट फेशियल कर सकते हैं, डायमंड कर सकते हैं और वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन पे मैंने आपको बताया कि ऑयल प्रोड्यूस होगा, आपके पिंपल्स आएंगे, तो पिंपल्स को रिमूव करने के लिए, उसे कम करने के लिए मिंट फेशियल आता है, कुकुम्बर फेशियल आता है और पिंपल्स ट्रीटमेंट फेशियल किट भी आता है। तो आप ऑयली स्किन के लिए उस तरह के फेशियल को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी कॉम्बिनेशन स्किन आती है। कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है वो कहीं ड्राई होती है, कहीं ऑयली होती है। तो इस तरह की स्किन के लिए हम प्लैटिनियम फेशियल जो होता है वो करते हैं, लेकिन आप इसको और भी कोई फेशियल दे सकते हो, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सेंसिटिव स्किन जो होती है वो आपका जो फेशियल है वो हर कोई फेशियल सूट नहीं कर पाती, हर कोई प्रोडक्ट उसको सूट नहीं करता है। तो मेरा ये मानना है कि सेंसिटिव स्किन पे आप ब्रांड का फेशियल कीजिए, और वो कोई हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट फेशियल होना चाहिए। तो लोटस का, VLCC का और अरोमा का फेशियल बहुत अच्छा है, तो आप सेंसिटिव स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड का फेशियल बहुत अच्छा है, लोटस का, पापाया फेशियल भी अच्छा है, बायोटिक का, VLCC का, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक स्किन होती है हमारी नॉर्मल स्किन, तो नॉर्मल स्किन पे आप कोई भी फेशियल सूट कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो नॉर्मल स्किन बेस्ट स्किन भी होती है। और इसके अलावा हमारी एक स्किन होती है एजेड स्किन। एजेड स्किन वो होती है जो हमारी 45 की एज के बाद, 40 एज के बाद हमारी स्किन ढीली होने लगती है, एज हो जाती है तो हमारी स्किन ढीली हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। तो उसको टाइट करने के लिए हमें कौन सा फेशियल यूज़ करना चाहिए, हमें स्किन पे फेशियल करना चाहिए टाइटनिंग फेशियल। टाइटनिंग फेशियल कौन से, जो ऐसे फेशियल जिससे स्किन टाइट हो जाए, उस तरह के फेशियल हमें यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे फेशियल जो स्किन को टाइट कर सके, हमें ऐसे फेशियल यूज़ करने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फेशियल हैं, बहुत सारे फेशियल्स कंपनी के हैं, बट VLCC का जो स्किन टाइटनिंग फेशियल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा फेशियल है और स्किन को टाइट करता है। इसके अलावा थर्मो मास्क भी आता है, तो आप फेशियल आप कोई सा भी कर सकते हैं और थर्मो मास्क लगा सकते हैं। तो एजेड स्किन पे थर्मो मास्क लगाने से आपके स्किन में ग्लो भी अच्छा आएगा और कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, और उसके अलावा आपकी स्किन टाइट भी होगी। तो मैंने आपको ये सारे जो नॉलेज दी है, ज़ाहिर आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको उसमें कुछ गलत लगे या कुछ भी आपको कमेंट हो कि ये गलत है या फिर हमें कुछ पूछना है, तो आप नीचे बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मेरी सब्सक्राइबर बढ़े। और अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास कुछ नया पॉइंट, कुछ नया हिंट लेके आऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।